हेलो फ्रेंड्स, नई साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, निरंतर पढ़ रहे होंगे। क्या आपने करंट अफेयर कंप्लीट कर लिया? मुझे तो पता है आपने नहीं किया होगा, सरसरी आंखों से देखा होगा, जो कि एग्ज़ाम में शायद ही याद रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 1 जनवरी 2025 से पूरा करंट अफेयर, जिसको हम स्पीडी बुक से कंप्लीट करेंगे। 7 डेज़ में 7 मंथ का सारा करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। और इसके लिए आपको ट्रिक्स चाहिए है, जितनी भी पूरी स्पीडी है हम पूरी ट्रिक बना देंगे। आप बस क्या करना है, कमेंट करना है आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आपको यदि वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है? देश में मृत्युदंड पर रोकने के लिए कानून बनाया है। 1 जनवरी आई और बिल्कुल मृत्युदंड को रोकने के लिए कानून बना दिया। वो भी किसने बनाया है? जिम्बाब्वे ने बनाया। मतलब बिल्कुल जिम जा रहे होंगे लोग, खुश हो गए होंगे, मृत्युदंड अब नहीं होगी। तो मृत्युदंड को रोकने के लिए एक मजबूत कानून बनाया गया है। किसके द्वारा? जिम्बाब्वे के द्वारा। आप तो भैया जिंगल अला कर रहे होंगे ये लोग। तो पहला हो गया। दूसरा, वित्त वर्ष 2024 में भारत के कॉफ़ी निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 29% दर्ज की गई है। देखो, आप जब कॉलेज कंप्लीट करते हो, कॉफ़ी पीना स्टार्ट कर देते हो ना, कॉफ़ी पीते 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 शादी हो गई, घर वाले बच्चे बच्चे सब हो गए, 29 साल स्टार्ट हो गया। 29 साल में क्या होता है? डॉक्टर बोलते हैं भैया कॉफ़ी बंद कर दो। इतनी कॉफ़ी पी चुके हो आप अपने करियर के चक्कर में, कॉलेज के चक्कर में, पढ़ाई के चक्कर में, कि अब तो कॉफ़ी बंद ही करनी पड़ेगी, वरना बीपी नींद वींद की प्रॉब्लम होने लगेगी। तो 29%, मतलब 29 साल की एज तक, मतलब 30 में नहीं पहुंचते, उसके पहले हम क्या कर देते? कॉफ़ी बंद करने का प्रण ले लेते हैं। कॉफ़ी निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है 2024 में? तो 29% की हुई है। किसने संतोष ट्रॉफी जीती है? पश्चिम बंगाल ने। हमारा जो फ्रेंड है ना संतोष, वो कहाँ से आता है? पश्चिम बंगाल में जॉब कर रहा है, वहीं से आता है आजकल, मस्त पैसे छाप रहा है। पश्चिम बंगाल ने संतोष ट्रॉफी जीत ली है। और जो मोहन बागान है वो भी पश्चिम बंगाल से रिलेटेड है, तो फुटबॉल में अच्छे हैं ये लोग। संतोष ट्रॉफी किसने जीती है? पश्चिम बंगाल ने जीती है। किस देश ने महिलाओं को पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया है? वाह, स्विट्जरलैंड ने लगाया है। स्विट्जरलैंड में बहुत ठंड होती है ना वैसे, तो भैया आप नहीं भी लगाओगे, पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया। अच्छा, पब्लिक प्लेस पर आप बुर्का नहीं पहन सकते। सोचो, ये अभी कानून लाया गया है 2025 में। वैसे उनको नई साल का गिफ्ट दिया होगा कि चलो आप बुर्का नहीं पहनना पब्लिक प्लेस में। तो स्विट्जरलैंड में जो पब्लिक प्लेस है इस पर बुर्का पहनने के लिए मना कर दिया, प्रतिबंध ही लगा दिया कि भैया कानूनन जुर्म है यदि आपने बुर्का पहना तो। घरेलू उड़ानों ने इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन सी बन गई? एयर इंडिया बन गई है। तो घरेलू उड़ान मतलब पूरे भारत में आप कहीं पे भी उड़ो, इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू कर दी है। आपको देखो, फ्लाइट में आप जैसे ही बैठते हो सबसे पहले आपका मोबाइल बंद करा जाता है। आप वाईफाई दे दो ना दो, क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन एयर इंडिया ने बोला कि नहीं, यदि आप हमारी फ़्लाइट में आओगे तो आपको फ्री वाईफाई मिलेगा। ये बात अलग है कि आपको मोबाइल नहीं चलाने देंगे, लेकिन फ्री वाईफाई देंगे। कौन दे रहा है? एयर इंडिया दे रहा है। बावथारांध को किस राज्य का नया जिला बनाया गया है? गुजरात का बनाया है। तो ये रानी की बाव, ये अलग अलग जो बाव होती हैं, बावड़ियाँ वगैरह होती हैं, ये होती कहाँ हैं? गुजरात में ही होती हैं। आप ये मत बोलना कि कुछ तो दिल्ली में भी हैं। याद करने के लिए याद रखो सिर्फ रानी की बाव। तो बाव थराद जो जिला है वो कहाँ बनाया गया है? गुजरात में बनाया गया है। किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? तो ये रक्षा मंत्रालय ने किया होगा। भैया रक्षा आपकी हम तभी कर सकते हैं जब तुम खुद सुधर जाओ। तो सुधारों का वर्ष 2025 को किसने घोषित किया है? रक्षा मंत्रालय ने घोषित किया है। किसने महिला वर्ग में न्यूयॉर्क में विश्व विलियर्ड्स शतरंज चैंपियनशिप 2024 जीती है? तो ये जीती गई है जू वेन जुन के द्वारा। न्यूयॉर्क में महिला वर्ग में विश्व विल्स चैंपियन मतलब शतरंज चैंपियनशिप किसके द्वारा जीती गई है? जे बेंजुन के द्वारा जीती गई है। तो शतरंज किस पे खेली जाती है? बेंच पे बैठ के खेली जाती है ना। और विल्स, हर महिला एक अब खुद को विल्ड कर रही है ना, कि नए रूप में विल्ड करेगी, हम भी शतरंज खेलेंगे। तो बेंजुन बेंच पे बैठ के विल्ड कर रही है। तो विल्स शतरंज चैंपियनशिप 2024 को किसने जीता है? बेंजुन के द्वारा जीता गया है। पर्णपाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये साई
परंजपे को किया जाएगा। इसको हम शायद जो पुरस्कार वाला वीडियो था उसमें भी हम इसको कंप्लीट कर चुके हैं, उसकी ट्रिक भी हमने उसमें बताई थी। यदि आपको इसकी ट्रिक चाहिए है तो आपको देखना पड़ेगा वो वाला वीडियो। 24वां राष्ट्रीय बनवासी कीड़ा प्रतियोगिता का समापन कहाँ पे किया गया है? समापन क्या हुआ ही होगा रायपुर में, तो उसका समापन भी कहाँ पे किया गया है? रायपुर में किया गया है। रायपुर है कहाँ? छत्तीसगढ़ में है। रायपुर छत्तीसगढ़ में है ना? हाँ, छत्तीसगढ़ में है। तो 24वां राष्ट्रीय बनवासी कीड़ा प्रतियोगिता का समापन किया गया है कहाँ पर? रायपुर में। राय तो अच्छी थी, बनवासियों की कीड़ा प्रतियोगिता आयोजित करा तो वो खेलेंगे और ये लोग रेवेन्यू कमाएंगे। तो बनवासी कीड़ा प्रतियोगिता रायपुर में आयोजित की गई है। आईसीसी की ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में भारतीय गेंदबाज को पहले स्थान पर रखा गया है। वो कौन है? जसप्रीत बुमराह है। आईसीसी करा बुलाए या फिर बीसीसीआई बुलाए, सब में ही टेस्ट रैंकिंग में कौन होते हैं? जसप्रीत बुमराह होते हैं। जश्न मनाने की बात है भैया। 2025 को खेल रत्न अवार्ड 2025 में कितने एथलीट को दिया गया है? तो 4 लोगों को दिया गया है। खेल रत्न हमने बांटे, चारों दिशाओं से एक एक खिलाड़ी एथलीट को पकड़ लिया, तो 4 रत्न दिए गए हैं खेल रत्न। देश का पहला कोस्टल एंड वर्डर वर्ड्स सेंसस कहाँ शुरू किया गया है? इसको जामनगर मरीन नेशनल पार्क में इसको स्टार्ट किया गया है। कोस्टल एंड वर्डर वर्ड्स सेंसस इसको जामनगर में किया गया है, और जामनगर में ही सबसे ज़्यादा पक्षी भी हैं, नेशनल पार्क है, तो मरीन नेशनल पार्क में इसको स्टार्ट किया गया है। इतने सारे वो सेंसस लिए वर्ड्स के, मतलब जाम लग गया वहाँ पर। देश का पहला है ये, जामनगर मरीन नेशनल पार्क में। भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष बाद जहरीले कचरे को कहाँ पहुँचाया गया है? तो धार के पीतमपुर डिपोजिट यूनिट में पहुँचाया गया है। मतलब 40 साल हो गए हैं भोपाल गैस त्रासदी को, लेकिन उसका जो कचरा था वो अभी तक डिपॉजिट नहीं हुआ है। अभी तक सारी बुक्स क्या बोल रही थी कि हम डिपॉजिट कर चुके हैं, वो भी कहाँ पर? दाहिद गुजरात में जाके कर दिया है। लेकिन अभी कुछ साल पहले या फिर अभी जनवरी से न्यूज़ आने लगी कि पूरा जो कचरा है वो हम धार के पीतमपुर में डिपॉजिट करेंगे, तो वहीं पर यूनिट है पहुंचा दिया गया, यहीं धर दिया भैया बगल में जाके धार में। किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है? तो ये उत्तराखंड है, मतलब पूरा महाभारत यहाँ पर उतार लाए। उत्तराखंड में स्टार्ट किया गया है वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान। अभी जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कितने प्रतिशत घट गया है? ग्रीन हाउस गैसें हमने घटा ली हैं। वाह यार, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है, क्योंकि हमने तो इतने सारे पेड़ काटे हैं, इतनी सारी बिल्डिंग बनाई है, इतनी सारी रोड बना दी हैं, लेकिन ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन घट कैसे गया? सोचने की बात है। चलो, इनने बोल दिया तो घट गया होगा। भारत ने घटा लिया है ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन, वो भी कितने परसेंट? 7.93%। मतलब 7 दिन में हमने 1% घटाया है, तो 7.93% हमने घटा लिया है। किस राज्य ने सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है तेलंगाना के बाद। अभी मूवी आई थी ना ज्योतिबा फुले, उससे प्रेरित होकर तेलंगाना ने एक गाना गाया, इनके लिए, सावित्रीबाई फुले के लिए गाया कि आज से हम सावित्रीबाई फुले की जयंती पर महिला शिक्षा दिवस को आयोजित करेंगे। किसने गाया? तेलंगाना ने गाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों के रूप में कौन शामिल किया गया है? पाकिस्तान। सीरियसली? ओह नो। देखो, पाकिस्तान को किया गया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए। बेचारे को सच में ज़रूरत है पाकिस्तान को सुरक्षा की, भारत से बचाओ भाई इसको कोई। तो संयुक्त राष्ट्र जो सुरक्षा परिषद है उसके लिए अस्थायी सदस्य के रूप में सदस्य किया गया है, सम्मिलित किया गया है, तो पाकिस्तान को किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। तो ग्रामीण भारत महोत्सव, मोदी जी तो मोस्टली चीज़ें कहाँ करवाते हैं? नई दिल्ली में कराते हैं, तो वहाँ पर भी ग्रामीण भारत महोत्सव का आयोजन करा रहे हैं 2025 में। 4 जनवरी को आयोजित कराया गया, कहाँ पर? नई दिल्ली में। तेंजिंग यांगी किस राज्य की पहली महिला IPS अधिकारी बनी है? तो इनका नाम ही जो हमारे उत्तर भारत है वहाँ से रिलेटेड है, उत्तर भारत नहीं, उत्तर पूर्व भारत से रिलेटेड है। IPS हैं ये, और अरुणाचल की है। नाम क्या है? तेंजिंग यांगी। वहाँ से तेजी तेजी से दौड़ती हुई आई। अरुणाचल कितनी दूर है, अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वीय राज्य है हमारा, वहाँ से आई और सीधा IPS नियुक्त कर दी गई हैं।
भारतीय सेना ने कहाँ अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया है? तो ये हैदराबाद में किया गया है। सबकी बिल्कुल क्या बोल सकते हैं, हद पार करने के लिए बोला कि अपनी सेना को जानो, उठो और जानो। हैदराबाद में ये शुरू किया गया अपनी सेना को जानो मेला। 8वां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो नैनीताल में किया गया है। कौतिक कौतिक इसकी कोई ट्रिक ही नहीं बन रही है, इसको तो याद ही करना पड़ेगा। 8वां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पे हुआ है? नैनीताल में हुआ है। तालियां बजी होंगी जब इन्हें आयोजित किया होगा, तो धड़ाधड़ तालियां बजी होंगी। कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव नैनीताल में आयोजित किया गया है। 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ पर शुरू की गई? ये की गई हमारी भोपाल में। भोपाल में बहुत चक्के रह गए यहाँ के बच्चे, बालक जो थे ना, बाल बच्चे, वो भी बहुत चक्के रह गए कि भैया यहाँ कहाँ कर दिया तुमने, थोड़ा दूर करते, दिल्ली विल्ली में करते तो हम वहाँ जाते, भोपाल में आयोजित करा दिया। तो 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ पर आयोजित किया गया है? भोपाल में। 4 जनवरी को वन पारिस्थितिक तंत्र को हरित शकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? छत्तीसगढ़। 36 में ही वही थी ना, वन प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, वन खेल प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। कहाँ पर? रायपुर में, छत्तीसगढ़ के। वहीं पर जो हरित वन पारिस्थितिक तंत्र है उसको हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने के लिए बोला है कि भाई इनको भी जोड़ दो, 36 गुण मिला दो हरित सकल घरेलू उत्पाद के और वन पारिस्थितिकी तंत्र के। तो छत्तीसगढ़ में इसको आयोजित किया गया है। उन्होंने बोला है कि कर दो, उन्होंने करने वाला ही पहला राज्य बन गया है छत्तीसगढ़। 5 जनवरी को 2025 को द्वीप विकास एजेंसी, आइसलैंड डेवलपमेंट एजेंसी IDA की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? अमित शाह ने की है। अभी कुछ दिन पहले आइसलैंड से रिलेटेड कुछ न्यूज़ आई थी ना, दमन द्वीप गए थे मोदी जी। कहाँ गए थे? दमन द्वीप गए थे। उन्होंने बोला था कि क्यों जाना है मालदीव या वाली वगैरह, यहीं आओ, बगल में पड़ोस में जाओ और एंजॉय करो, फोटो वोटो खींचो और हमारे यहाँ पर ही टूरिस्ट को आने दो। तो द्वीप विकास एजेंसी की अध्यक्षता आप किसने की है? अमित शाह ने की है। भाई हम भी जाएंगे, अमित शाह ने बोला हम भी जाएंगे, तो बस इसकी अध्यक्षता ही इन्हें बुला ली 7 लोगों को बैठा के। तो 7वीं बैठक की अध्यक्षता अमित शाह के द्वारा की गई है। किस बैंक ने हर घर लखपति योजना लॉन्च की है? SBI ने की है। SBI की ब्रांचें ही बहुत सारी हैं भारत में, गवर्नमेंट भी है शायद ये। यहाँ का लंच बाप रे 1 या 2 घंटे का होता है। जब भी बैंक चले जाओ SBI वालों का लंच ही चल रहा होता है। और ये क्या कर रहे हैं, हर घर लखपति योजना भी स्टार्ट कर दी। इतना टाइम है इनके पास लंच के बाद? चलो होगा। हर घर लखपति योजना लॉन्च की है किसने? SBI ने। वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये हनोई रहा है। वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है हनोई। हद है यार, कितनी कर दी होगी इन्होंने, प्रदूषण कर दी हनोई। हर खुद ही बोल रहे हैं नहीं 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 हमने नहीं किया, लेकिन है, हनोई ने सबसे ज़्यादा प्रदूषण किया, उस रैंकिंग में सबसे ऊपर है। बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत भारत ने किस देश के 90 मछुआरों को रिहा कर दिया है? तो बांग्लादेश के। हम उन्हीं देशों के मछुआरों को पकड़ सकते हैं जिससे हम जलीय सीमा को साझा करते हैं। किससे करते हैं? पाकिस्तान से करते हैं, श्रीलंका से करते हैं, बांग्लादेश से करते हैं। तो बांग्लादेश के कुछ मछुआरों को हमने पकड़ा था, 90 मछुआरे थे, उन्हीं को बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत हमने रिहा कर दिया है कि भैया जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी। किस IIT ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है? तो ये IIT मुंबई है कि भैया जाओ मृदा को बचाओ। मुंबई ने बोला जल्दी जल्दी बचाओ, मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए एक बैक्टीरिया विकसित किया है IIT मुंबई ने। अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जॉर्ज सोरोसा हैं। कौन है? जॉर्ज सोरोसा हैं। मतलब रोज इनको बोला जा रहा है कि जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी। जैसे तुम्हें रोज सो के उठाया जाता है ना कि चलो उठो जियो अपनी ज़िंदगी और पढ़ने बैठो, तुम्हारी फ्रीडम देंगे बाद में, पहले तुम पढ़ने बैठो। तो प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम रोज मिल रही है आपको भी, जॉर्ज सोरोसा जी को दी गई है। किसने दी है? अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। किस देश का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क देश का बन गया है? तो ये भारत का है। दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रो रेलवे नेटवर्क किसका बन गया है? भारत का बन गया है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या भारत की भी तो है, तो इसलिए तीसरा सबसे बड़ा बना है ये नेटवर्क। पहला तो डेफिनेटली कहाँ पे होगा? चीन में ही होगा। तीसरा हम बन गए हैं कि हम भी आ रहे हैं। किसने संविधान सदन
के केंद्रीय कक्ष में पंचायत के संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किया है? तो ये है ओम बिरला। ओम बिरला ने बोला भैया कि हम ओम का चक्र बना रहे हैं, क्योंकि हमारी पंचायत, हमारा ग्राम से में पंचायत होती है, वहीं से हमारी संसद बनी है। तो संसद के सदन में, केंद्रीय कक्ष में पंचायत से संसद 2.0 पहल को किसने रखा है? तो ओम बिरला जी के द्वारा रखा गया है। भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर कहाँ शुरू किया गया है? सिक्किम में किया गया है। तो जैविक जिला भी, शायद जैविक राज्य भी बना था सिक्किम, तो वहीं पर जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर भी बनाया गया है सिक्किम में। पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण कहाँ से मिला है? तो हिमाचल प्रदेश में मिला है। हलचल तो हो गई, एक पल्लास बिल्ली का फोटोग्राफिक प्रमाण मिला है कि भाई हमारे यहाँ पे पाली जाती है, तो हलचल हो गई हिमाचल प्रदेश में पल्लास बिल्ली के एक फोटोग्राफिक प्रमाण से। किस आईआईटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित की है? तो ये है आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा। तो कैंसर थेरेपी होती है, इसमें अलग अलग थेरेपी दी जाती हैं, तो इसमें एक नई थेरेपी इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है किसने? आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा। तो जैसे इंजेक्टेबल ये हाइड्रोजेल आपकी नसों में डाली जाएगी, आप क्या करोगे? यहाँ से वहाँ गुलाटी मारने लगोगे। तो कैंसर थेरेपी है, उसके लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित की गई है आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा। किस राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित कर दिया है? तो ये उड़ीसा ने बोला है कि भैया उड़ उड़ के बादल आते हैं, बेमौसम बारिश कर चले जाते हैं और हमारे यहाँ पे आपदा आ जाती है। तो ये किसने बोला है? उड़ीसा ने, क्योंकि भैया बहुत सारे चक्रवात भी तो यहाँ आते हैं, चक्रवात आएंगे, बेमौसम बारिश हो जाती है। तो उड़ीसा सरकार के द्वारा बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित कर दिया गया है। पहला जल्लीकट्टू का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तमिलनाडु में किया गया था। पहला क्यों है? क्योंकि अभी हाई कोर्ट ने इसको बंद कर दिया था कि भैया जल्लीकट्टू तो नहीं होगा, जो जो जल्लीकट्टू मनाते हुए मिल गया उसकी तो कुटाई की जाएगी पहले। तो पहला जल्लीकट्टू का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तमिलनाडु में किया गया है। साइबर हमले का दूसरा सबसे अधिक लक्ष्य देश कौन सा बन गया है? भारत। भारत की जनसंख्या भी तो ज़्यादा है और आधे से लोग पढ़े भी नहीं हैं। कितनी कम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे। तो बस उन्होंने बोला कि भैया आपके यहाँ पे ऐसे ऐसा ओटीपी आया है, या फिर हम आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं, पिताजी बोल रहे हैं, चाचा बोल रहे हैं कि बेटा हमारे पैसे डाल देना 10-15 हज़ार। तो बस बच्चे डाल देते हैं, दादियाँ डाल देती हैं, दादाजी डाल देते हैं कि हाँ पोते को पैसे चाहिए। तो सबसे ज़्यादा ये लक्ष्य देश कौन सा होगा? है भारत ही होगा। तो वो ही है। एरो इंडिया 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? बेंगलुरु में किया गया है। बंगले के में जो लोग रहते हैं ना, वो ही एरो इंडिया के बारे में सोचते हैं कि हाँ हम एयर में उड़ेंगे। जो बेचारे झोपड़ी में रहते हैं, नॉर्मल घरों में रहते हैं, वो सोचते हैं, वो तो भैया ट्रेन से जाना पसंद करते हैं। तो एरो इंडिया 2025 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? बेंगलुरु में किया जाएगा। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मिसाल को क्या नाम दिया गया है? जो मशाल वगैरह थी, मिसाल नहीं थी, मशाल थी, उसको तेजस्विनी कहा गया है। तो खेलो इंडिया थी, जैसे ओलंपिक में भी एक मशाल होती है, वैसे ही खेलो इंडिया में भी आजकल एक मशाल का ट्रेंड है, उसको क्या कहा गया है? तेजस्विनी कहा गया है। ब्रांडेड रॉयल तितली की खोज कहाँ पे की गई है? तो बैंडेड है रॉयल तितली त्रिपुरा में मिली है। तो जो तितली होती है वो कैसी होती है? 3 खोट की तितली, तो उस पर ये बैंडेड लगी हुई है, तो ये रॉयल हो गई। तो बैंडेड रॉयल तितली कहाँ पर खोजी गई है? तो ये त्रिपुरा में खोजी गई है। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ये है अमित शाह। अभी अमित शाह कहाँ गए थे? इन्होंने जो महाद्वीप थे ना, उनकी बैठक की अध्यक्षता की थी, उनको बुलाया था। 7वीं बैठक की अध्यक्षता की थी अमित शाह ने। वैसे ही जो भारत पोल पोर्टल है उसको लॉन्च किया है किसने? अमित शाह के द्वारा। भारत पोल पोर्टल। ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बन गया है? तो ये है इंडोनेशिया। ब्रिक्स ने अपने डोर खोल दिए हैं कि भैया 10-10 लोग आ तो जाओ। तो 10वां पूर्ण सदस्य कौन बन गया है? इंडोनेशिया बन गया है। ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य बन गया है इंडोनेशिया। किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती अशांति, सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांतों और 3 नगरपालिकाओं में 60 दिन के लिए आपातकाल की घोषणा की है? तो ये है इक्वाडोर। इक्वाडोर में भैया
सारे डोर खोल दिए गए, अशांति सैन्य संघर्ष हो गया। तो इनने क्या कर दिया कि अपने सारे 7 प्रांत में 3 नगर पालिकाओं में 60 दिन के लिए आपातकाल घोषित कर दिया। भाई जल्दी जल्दी आपातकाल घोषित करो, जल्दी जल्दी डोर लगाओ। एक बार डोर में इसको आयोजित किया गया है, आयोजित नहीं किया गया, घोषणा की गई है। किरण जाधव ने लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल से कौन सा पदक जीता है? तो जाधव जी गए थे, स्वर्ण पदक खिलाए होंगे किरण जाधव के द्वारा। लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता गया है? स्वर्ण पदक जीता गया है। रायतु भरोसा योजना के अंतर्गत कौन सी राज्य सरकार ने किसानों को अब तक हर वर्ष प्रति एकड़ 10,000 की जगह 12,000 रुपये देने की बात की है? तो ये है तेलंगाना। तेलंगाना ने भी एक और बात कही थी। कौन सी बात कही थी बताइए? जो हमारी सावित्रीबाई फुले हैं, उनकी जयंती को क्या मनाया जाएगा? महिला शिक्षा दिवस के रूप में आयोजित किया जाएगा। तो इनने बस वहीं पे बोल दिया कि रायतु भरोसा रखो, सारे किसान भरोसा रखो, हम उनको 10,000 की जगह पे 12,000 रुपये की सहायता प्रदान करेंगे। रायतु भरोसा योजना के तहत 10,000 की जगह 12,000 रुपये दे रहे हैं तेलंगाना। केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ पर सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया है मुंबई में। अभी जो हिट एंड रन केस हुआ था ना मुंबई में, वो भी शायद मुंबई में ही हुआ था, तो वहीं पर ये किया गया है सड़क सुरक्षा। सलमान खान ने भी एक बार गाड़ी नहीं चढ़ा दी थी कुछ लोगों के ऊपर, तो जहाँ पर इस सड़क सुरक्षा की बात हो रही है वहीं पर ये हादसे भी होते हैं। मुंबई में इसकी बात की गई है अभियान की, और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा ये कहा गया है। कहाँ पर? सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन मुंबई में। किसने इंग्लैंड के बर्किंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 17 गर्ल्स सिंगल का खिताब जीता है? तो ये अनाहत सिंह हैं। इनको कोई आहत नहीं कर सकता, इतना कूटेंगी वो। तो इंग्लैंड के बर्किंघम में गई और ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 17 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब जीत कर आई हैं अनाहत सिंह। भारत में अस्थमा की जांच के लिए किप एयर ऐप लॉन्च किया गया है, वो भी किसके द्वारा? शिप्ला के द्वारा। जो शिप्ला कंपनी है ना, उसके द्वारा क्लिप एयर या किप एयर को लॉन्च किया गया है शिप्ला के द्वारा। शिप एयर होगा, शिप एयर, क्लिप नहीं है। तो शिप्ला के द्वारा शिप एयर लॉन्च किया गया है, इससे अस्थमा की जांच की जा सकती है। दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति कौन बन गई हैं? इनाहम कोनावारो। कौन नहीं मारेंगे भैया? कोनावारो, इनाह कोनावारो, ये सबसे बुजुर्ग महिला है दुनिया की। इन पे तो भैया 7 जन्म बारे। तो इनाह कोनावारो दुनिया की सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बन गए हैं। प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो भुवनेश्वर में किया गया था। मनाया कब जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। 8 जनवरी को इनने समारोह का संस्करण स्टार्ट कर दिया होगा, ये किया जाएगा। तो भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर कहाँ? उड़ीसा में। ये भैया आओ, सारे भवन में चाय कॉफ़ी पीते हैं। सारे प्रवासी भारतीयों को बुलाया, चाय कॉफ़ी पी। 18वां संस्करण था, भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा की है? तो इन्होंने बोला है $3 बिलियन हम इस पर खर्च करेंगे। किस पर? भारत ने बोला है AI पर और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर। तो कौन करेगा? माइक्रोसॉफ्ट करेगा। $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट या निवेश किया है, 2 वर्षों में कर देगा। किसने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू की है? तो नितिन गडकरी के द्वारा की गई है। और जो सड़क सुरक्षा अभियान था वो भी मुंबई में आयोजित किया गया था, नितिन गडकरी ने किया था। और कैशलेस उपचार योजना को शुरू किया है नितिन गडकरी में, क्यों? नितिन गडकरी के द्वारा। क्योंकि से कई बार क्या होता है, सड़क हादसे होते हैं, कई लोग उनको बचा सकते हैं लेकिन नहीं बचाते, क्योंकि उनकी इन्फॉर्मेशन ली जाएगी, उनसे पुलिस पूछेगी, पूछताछ करेगी, तो वो लेके नहीं जाते। तो उन्होंने बोल दिया कि हाँ भैया आपसे कोई कुछ नहीं पूछेगा, बस आप जो पेशेंट है उसको जाके हॉस्पिटल में एडमिट करा दो। और उसके लिए भी कैशलेस उपचार हो गया है स्टार्ट। किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणो उत्सव 2025 शुरू किया है? तो ये है असम के द्वारा। तो असम सरकार ने बोला कि भैया हमें नंबरों से घंटा फर्क नहीं पड़ता, हमें क्या चाहिए कि बच्चे क्या हो जाएं, गुणवान हो जाएं। तो हम गुणो उत्सव आयोजित करेंगे 2025 में। किसने कहा है? असम सरकार ने किया है। ये असंभव चीज़ को संभव कर दिया। वाह यार, यदि हम लोगों के टाइम पे होता कितना अच्छा रहता, अपन तो 100 आउट ऑफ 100 आते, क्योंकि गुणों से तो अपन भरपूर हैं ही।
मास्क मत देखो यार, गुण तो भरपूर है। तो गुण उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? असम के द्वारा किया गया है। इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वी नारायण को किया गया है। तो अब भैया इसरो को तो नारायण चलाएंगे, तो वी नारायण जी चलाएंगे। किस राज्य सरकार ने वन अपराधों के लिए गरुड़ाक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू की है? तो ये किया गया है कर्नाटक में। जहाँ पे ज़्यादा वन होंगे, कर्नाटक से एक की ज़्यादा ही, बताइए कौन सी? जो हमारे, क्या नाम था, रुको एक मिनट, हमें यार नाम ही याद नहीं आ रहा है। अच्छी मूवी तो थी यार वो, जिसमें चंदन की तस्करी करता है यार अल्लू अर्जुन। पुष्पा कहाँ से था? कर्नाटक से था ना। तो वन अपराध कहाँ पे हो रहे हैं? कर्नाटक में हो रहे हैं। यदि सोचो उस समय ये गरुड़ाक्षी ऑनलाइन FIR होती तो पुष्पा भाऊ कहाँ होते? जेल में होते। तो वहाँ पे स्टार्ट की गई है कौन सी? गरुड़ाक्षी FIR, ऑनलाइन FIR है कि आप फ़ोन पे बैठ के FIR कर दो और पुष्पा भाई को पकड़वा दो। IIT ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण कहाँ पे किया है? तो ये किया गया है IIT मद्रास में। तो एशिया का सबसे बड़ा उथला तरंग बेसिन है, तरंग उड़ा रहा होगा मद्रास, मद्रा पी के ही उड़ाया तभी सब इतना उथला है। तो सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है IIT मद्रास के द्वारा। किस देश ने माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा है? तो ये इक्वाडोर में फटा है। और ब्रिक्स का 10वां सदस्य देश कौन बना था? इक्वाडोर बना था। अरे यार इक्वाडोर में तो वो लगी थी क्या, आपातकाल घोषित कर दिया था इक्वाडोर ने। और ये क्या है? इंडोनेशिया है। तो इंडोनेशिया में जो हमारी फायर लाइन आती है ना, उसके अंडर में आता है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में बहुत सारे भूकंप भी आते हैं, क्यों? ज्वालामुखी ही फटते हैं बहुत सारे। तो जो माउंट ईबू ज्वालामुखी है कहाँ फटा है? इंडोनेशिया में ही फटा है। किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना लॉन्च की है? तो पार्थ, चलो मध्य में लेके चलो, दोनों सेनाओं के मध्य में लेके चलो। तो मध्य प्रदेश, किसने बोला था? ये कृष्ण जी ने बोला था कि पार्थ, हम आपको लेके चल रहे हैं दोनों सेनाओं के बीच में, चलो। तो पार्थ योजना स्टार्ट की है मध्य प्रदेश सरकार ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन के इनाम की घोषणा की है? तो तमिलनाडु ने की है। तो सिंधु लिपि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसकी लिपि अभी तक डिकोड नहीं की जा सकी है, तो उसके लिए ही $1 मिलियन की घोषणा किसने की है? तमिलनाडु के द्वारा की गई है कि भैया कोई तो डिकोड कर दो। तो मिलो, सिंधु लिपि को डिकोड करो, $1 मिलियन आपको मिल जाएंगे। और तमिलनाडु में है वही जल्लीकट्टू आयोजित किया गया था, है ना। तो हम रिवाइज भी करते चलेंगे, है ना, तो पूरा मंथ याद हो जाएगा। फिर हम फरवरी पे चलेंगे। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में किया गया था। नई दिल्ली में वो भी ग्रामीण महोत्सव मनाया था किसने? मोदी जी ने। वहीं पर राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन भी कहाँ पे किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ पे किया गया है? गुजरात में किया गया है। तो दिव्य कलाएं रात में दिखेंगी, क्योंकि सुबह तो इतनी सारी लाइट रहती है, पता ही नहीं चलेगा। तो जो दिव्य कलाएं हैं, अलग अलग आपको रोशनी निकालनी है, रोशनी बतानी है, दिव्य कलाएं दिखानी है, तो वो आप कब दिखाएंगे? रात में दिखाएंगे। तो गुजरात में इसको आयोजित किया गया है दिव्य कला मेला को। और 23वां था ये। किसने ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किया है? तो ये है योगी आदित्यनाथ। कुंभवाणी, कुंभ लगा कहाँ था? अभी प्रयागराज में था ना, 144 साल बाद आया था जो। तो कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन कहाँ पे किया है? एक ऑल इंडिया रेडियो है और योगी आदित्यनाथ के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ये डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद हैं। प्रवासी आयोजन, जो भारतीय प्रवासी आयोजन था वो कहाँ पर किया गया था? भुवनेश्वर में किया गया था। तो वहीं पर ये सम्मान दिया गया है, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025। वहीं पर अनवर खुर्शीद को दिया गया है, इनको दिया गया तो खुश हो गए बिल्कुल, वाह यार हमें मिल गया। तो सैयद अनवर खुर्शीद को दिया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम बदलकर किसके सम्मान में बदल दिया है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर इसको रखा गया है। तो किसका बदला है? हिमाचल प्रदेश की जो इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसका नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पर रखा गया है। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? हमेशा सिंगापुर ही रहता है भैया, तो इसको तो याद करो ना करो,
बराबर ही सिंगापुर ही लगा देना तुक्के में। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में शीर्ष पर है सिंगापुर। भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में किया गया है। केबल स्टे है तो केबल में बैठो और जम्मू कश्मीर में सीधे पहुँच जाओ माता रानी के दर्शन करने। तो केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? जम्मू कश्मीर में किया गया है। पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब का आधारशिला कहाँ पे रखी है? तो विशाखापट्टनम में रखी है। विशाखापट्टनम के पास ही है ना वाइजैक। तो बस मोदी जी गए होंगे घूमने, वाइजैक देखा होगा इतना हरा हरा, तो चलो यहाँ की हाइड्रोजन लेकर आओ, हब बनाओ। तो पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब कहाँ पे बनाया गया है? विशाखापट्टनम में बनाया गया है। विशाल बनाया है, तो भारत का पहला है ग्रीन हाइड्रोजन हब। मोदी जी ने इसकी आधारशिला रखी है विशाखापट्टनम में। थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो मुंबई में। थर्ड आई हो, फोर आई हो, कोई सा भी हो, यदि फिल्म फेस्टिवल आयोजित करना है तो कहाँ पर? 21वां इस कहाँ पर कर दूँ। अभी एक और आयोजित किया गया था, कौन सा? नैनीताल में। देखो हमने कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया था, कहाँ पर? नैनीताल में इसको आयोजित किया था। और ये कौन सा है? थर्ड आई फिल्म फेस्टिवल है और ये आयोजित किया गया था मुंबई में, 21वां संस्करण था इसका। किस राज्य सरकार द्वारा बीमा सखी योजना शुरू की गई है? तो गोवा में। गोवा में सबको बोल रहे हैं कि भैया गो सखी गो बीमा लेकर आओ, गो सखी गो बीमा लेकर आओ। तो बीमा सखी योजना गोवा में स्टार्ट की गई है, कहाँ पर? गोवा में। दक्षिण भारत की पहली संक्रमण रोग अनुसंधान एवं निदान प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित की गई है? तो बेंगलुरु में की गई है। बेंगलुरु में एरो इंडिया भी स्टार्ट की गई थी ना, वहीं पर ये जो पहली संक्रमण रोग अनुसंधान है निदान प्रयोगशाला स्टार्ट की गई है बेंगलुरु में, दक्षिण भारत की पहली है। किसने ड्रग ट्रैफिकिंग और नेशनल सिक्योरिटी पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो ये अमित शाह ने की है। अमित शाह कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे यार, जब देखो वही उसकी उद्घाटन कर रहे हैं। तो ड्रग ट्रैफिकिंग और नेशनल सिक्योरिटी का जो क्षेत्रीय सम्मेलन था उसका भी आयोजन अध्यक्षता किसने की है? अमित शाह के द्वारा की गई है। तो ड्रग ट्रैफिकिंग में इन्होंने बोल दिया। और जो भारत पोर्टल था उसका उद्घाटन भी अमित शाह ने किया था। और जो आइसलैंड की 7वीं बैठक थी ना, वो भी किसने की थी? अमित शाह ने की थी। अब आइसलैंड है वहाँ पर ड्रग ट्रैफिकिंग ना हो, नेशनल सिक्योरिटी की बात है, इसलिए इन्होंने इसकी भी घोषणा कर दी। किस भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो ये है मराठी भाषा। तो मराठी भाषा को अभी तक शास्त्रीय भाषा में नहीं गिना जाता था, लेकिन अब इसको शास्त्रीय भाषा घोषित कर दी गई है मराठी को। मराठी बोलना पड़ेगा, मुंबई में रहना है तो मराठी बोलना ही पड़ेगा। तो ये मराठी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे दिया गया है। मैं मराठी मतलब भाषा बात को सपोर्ट नहीं करी, बस मैंने किसी रील में सुना था इसलिए मैंने बोल दिया। किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो बांग्लादेश के हैं तमाम एक ना एक दिन तो भैया लेते ही है संन्यास। तो तमीम इकबाल ने बोला कि भैया अभी ले लो, बांग्लादेश में हो रही है ज़्यादा क्रांति, हम तो संन्यास लेके घर बैठेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है किन ने? क्रिकेटर तमीम इकबाल के द्वारा, बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं। कहाँ पर रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेलीसर्जरी की गई है? तो भारत में की गई है। तो रोबोटिक प्रणाली का प्रयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेलीसर्जरी की गई, मतलब एक जगह बैठकर दूसरी जगह पर सर्जरी की गई है, भारत में ये हुआ है। अभी कुछ दिन पहले आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों में पिछले 10 वर्षों में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो 60% की वृद्धि कर ली। कि जो हमारे राजमार्ग हैं इनने कितनी की वृद्धि कर ली है पिछले 10 वर्षों में? 60% की वृद्धि कर ली है। किस राज्य की पुलिस ने फीडबैक प्रणाली शुरू की है? तो ये तेलंगाना की है। तेलंगाना के द्वारा वो रायतू सहायता योजना दी गई थी ना, तेलंगाना के द्वारा ही दी गई थी। और फीडबैक योजना जो है, पुलिस के लिए फीडबैक चाहिए है, तो ये भी तेलंगाना के द्वारा ही स्टार्ट किया गया है। और इन्होंने नहीं, जो सावित्रीबाई फुले थी उनकी जयंती पर महिला शिक्षा दिवस मनाने की घोषणा भी की थी। और पुलिस के लिए फीडबैक किसने मांगा है? तेलंगाना ने मांगा है। किस देश में पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया है? तो ये है श्रीलंका में। तो देश का पहला हिंदी प्रमाण पत्र, हिंदी के लिए प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। वाह, श्रीलंका ने क्या है भैया, श्रीलंका के द्वारा इसको पाठ्यक्रम में शुरू किया गया है। भारतीय नौसेना को सौंपी गई 6ठी
स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है? इसका नाम है बाघशीर। क्या नाम है? बाघशीर। बाघ की जैसी जाएगी और सबको चीर कर रख देगी, बाघशीर। क्या है ये? छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी है। मोदी जी ने कहाँ पर सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया है? तो ये जम्मू कश्मीर में किया गया है। जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग है, तो वहीं पर सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया गया है। दृष्टिकोण नामक जो पुस्तक का विमोचन किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नीरज चोपड़ा को किस देश की पत्रिका ने भारत या वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना है? तो वो है अमेरिका। भारत के तो हैं ही है, लेकिन अमेरिका ने ये बोला कि भैया ये सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा के लिए। तो अमेरिका की पुस्तिका है, इन्होंने बोला कि सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी कौन है? नीरज चोपड़ा जी हैं। किसे दिल्ली पुलिस का नया स्पेशल कमिश्नर नियुक्त किया गया है? तो यह विजय कुमार हैं। तो ऐसे ही किसी व्यक्ति को नहीं उठा के लेकर आए हैं, मतलब जो हर जगह विजय प्राप्त करता है वैसे व्यक्ति को लेकर आए हैं, विजय कुमार को। दिल्ली पुलिस का नया स्पेशल कमिश्नर नियुक्त किया गया है विजय कुमार को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया है? तो मध्य प्रदेश ने किया है। युवाओं के लिए शक्ति चाहिए है भैया, पहले हृदय में तो लाओ, मध्य प्रदेश में तो लाओ। तो स्वामी विवेकानंद जी हैं। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किसने किया है? मध्य प्रदेश ने किया है। मध्य प्रदेश के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था पार्थ योजना, है ना। पार्थ योजना कहाँ से शुरू की गई थी? मध्य प्रदेश से की गई थी। वैसे ही स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना को भी शुरू किया गया है मध्य प्रदेश से। पहला खो खो विश्व कप कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। यहाँ से युवा गए, उन्हें बोला खोलो 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 खो खो खो। तो पहला खो खो विश्व कप कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। नई दिल्ली में जाके बोला खोलो 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 खोलो। तो खो खो विश्व कप कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। भारतीय रेलवे ने पहला पेंट माई सिटी अभियान आयोजित किया गया है, वो भी कहाँ पर? प्रयागराज में। प्रयागराज में क्या था? कुंभ का आयोजन किया गया था। तो भैया वहाँ पे पेंट की ज़रूरत होगी ना, तो इन्होंने ही ये लॉन्च कर दिया। तो भारतीय रेलवे ने कहाँ पर पेंट माई सिटी अभियान शुरू किया है? तो ये प्रयागराज में किया था। 5 से प्रयागराज, 5 से पेंट माई सिटी। भारतीय महिला हॉकी लीग मतलब हॉकी इंडिया लीग का आयोजन कहाँ पे किया गया था? रांची में किया गया था। यहाँ पे गए और रच बच गए अच्छे और अच्छे से खेले। तो भारतीय हॉकी इंडिया लीग 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? रांची में किया गया था। 5वां आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक कहाँ पर हुई थी? बैंकॉक में हुई थी। आसियान डिजिटल मंत्री हैं, वो छोटी छोटी जगह जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। कहाँ जाएंगे? बैंकॉक जाएंगे। तो बस वहीं पर गए थे ये। 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक कहाँ पर हुई थी? बैंकॉक में हुई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो यह विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे, उसके शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया था हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर गए थे। और कोई जाता तो नहीं पता, कुछ भी नहीं बोल पाता, जयशंकर साहब गए थे। तो बस अच्छे से इन्होंने अटेंड किया। आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य कौन सा बन गया है? तो ये है उड़ीसा। अभी तक इनकी जो पूरी चिकित्सा व्यवस्था है वो कैसी चल रही होगी? उड़ी उड़ी सी चल रही होगी, अब अच्छे से चलेगी। तो आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य बन गया है उड़ीसा। ओके, देखो उड़ीसा ने ही अभी जो बेमौसम बारिश थी उसको आपातकाल घोषित कर दिया है, या फिर आपात घोषित किया था उड़ीसा सरकार के द्वारा, और उड़ीसा ने ही आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू कर दिया है। अब अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो पटना में हुआ है। तो सारे पीठासीन अधिकारी बुलाए, अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी बुलाए गए थे सम्मेलन में। कहाँ पे बिठाया गया? सबको पटली पे बिठा दिया गया, क्या बैठो बैठो। पटना में आयोजित की गई अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन 85वीं थी। किस राज्य में मकर विलुक्कू पर्व आयोजित किया गया है? तो केरल में आयोजित किया गया है। मकर विलुक्कू केरल में आयोजित किया गया है। इसको तो ट्रिक से कैसे याद करेंगे, ऐसे याद कर लेते हैं। मकर विलुक्कू पर्व कहाँ पर आयोजित किया गया है? केरल में आयोजित किया गया है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अपर्णा सेन को सम्मानित किया गया था। किसको? अपर्णा सेन को। इसको पढ़ना अच्छे से, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अपर्णा सेन को दिया गया है। फिर आते हैं नाग
MK2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ पे हुआ है? तो यह राजस्थान में किया गया था। जो नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल है, इसका सफल परीक्षण कहाँ पे किया गया है? राजस्थान में किया गया। राजस्थान में जितने भी मिसाइल वगैरह आएंगे उसको कौन पकड़ लेगा? नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल पकड़ लेगी। राजस्थान में इसका सफल परीक्षण किया गया। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ कहाँ पे किया, किसने किया है? तो पीयूष गोयल जी ने किया था। तो हल्दी को हम पीते भी है ना, हल्दी को दूध में मिलाकर पीते हैं जब चोट वगैरह लग जाती है। तो पीयूष गोयल जी ने शुभारंभ किया है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का। भारत और किस देश ने 2026 को ड्यूअल ईयर के लिए घोषणा मनाने की घोषणा की है? तो स्पेन ने मनाई है। क्या बोलना चाह रहे हो आप? आखिर कहना क्या चाहते हो? भारत और किस देश ने 2026 को डुअल ईयर के रूप में मनाने की घोषणा की है? मतलब अच्छा 2026 आएगा, इसको हम डुअल ईयर के रूप में मनाएंगे। तो ये बोला है, स्पेन ने बोला है। स्पेन के द्वारा और भारत के द्वारा 2026 को क्या मनाया जाएगा? डुअल ईयर मनाया जाएगा। किस राज्य सरकार ने इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देने की बात की है? तो ये उड़ीसा सरकार ने बोला है कि जो इमरजेंसी लगी थी उस समय जितने लोग बेचारे जेल में गए थे, हम उनको पेंशन देंगे, क्योंकि नौकरियां तो चली गई होंगी। अब बेचारे वो कैसे अपना घर गुजारा चला रहे होंगे, तो हम उनको क्या देंगे? पेंशन देंगे। तो ये उड़ीसा सरकार ने बोला है। किस राज्य में 10वां अजंता बेलूर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो ये महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। और जो 5 आई थी ना फिल्म फेस्टिवल, वो भी महाराष्ट्र मुंबई में आयोजित किया गया था। वैसे ही अजंता वेल्लूर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 10वां आयोजित किया गया है महाराष्ट्र में। किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया है? तो भारत ने बनाया है। और हाइड्रोजन जो हब था उसको बनाया गया था विशाखापट्टनम में। वैसे ही हाइड्रोजन ट्रेन का इंजन बनाया है दुनिया का सबसे शक्तिशाली, तो वो भारत ने बनाया है। मवेशियों का उत्सव कनूमा का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो तेलंगाना में किया गया। मतलब यहाँ पे जितने भी मवेशी आए होंगे उनके कान में तिल डाल दिया होगा इन लोगों ने, अच्छे कान से सुनाई दे उनको। तो कनूमा, कानों में तिल डाल दिया। तेलंगाना सरकार ने, मवेशियों का उत्सव है ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन कहाँ पे किया? तो नवी मुंबई में किया था। नई मुंबई, वहाँ पे नया इस्कॉन मंदिर बनाया गया। और दुनिया का नहीं बल्कि एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर है कहाँ पे? नवी मुंबई में। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ दिसंबर में किसे चुना गया है? तो यह जसप्रीत बुमराह और एनावेल सदरलैंड को चुना गया है। दिसंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए थे जसप्रीत बुमराह और एनावेल सदरलैंड। महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन है? तो इनका नाम है इरा जाधव। कौन है? इरा जाधव। इरा जाधव महिला अंडर 19 वनडे में एक ही दिन में ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी रही हैं इरा जाधव। ज़्यादा अच्छे जड़ के मारती होंगी चौके छक्के, तो इरा जाधव हैं ये। चर्चे में रही पावना नदी किस राज्य में बहती है? तो पावना नदी महाराष्ट्र में रहती है। तो महाराष्ट्र में मिलते हैं ना बड़ा पाव, तो पावना नदी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। ऐसी पहली निजी कंपनी बनी है जिसके पास उपग्रहों का अपना समूह है, इसे कहा गया है फिक्सेल। 15 जनवरी 2025 को कौन सी ऐसी पहली निजी कंपनी बनी है जिसके पास उपग्रहों का अपना समूह, मतलब खुद के अपने ही समूह बना के रखे उपग्रह का नाम क्या है इसका? फिक्सेल की ट्रिक क्या होगी? फिक्सेल याद कर लो, फिक्स कर लो। खुद ने अपनी उपग्रह फिक्स कर लिए अपने पास, तो खुद के ही निजी उपग्रह हैं इसके पास, फिक्सेल के पास। गान नगाई उत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया है? मणिपुर में किया गया है। तो नागों के पास क्या होती है? मणि होती है, और जिसको पहन के वो गाते रहते हैं, नाचते रहते हैं। तो गान नगाई उत्सव का आयोजन किया गया है मणिपुर में। L&T ने भारतीय नौसेना के लिए कौन सा बहुउद्देशीय पोत MPV लॉन्च किया है? तो INS उत्कर्ष। किसको? INS उत्कर्ष को किया है। INS उत्कर्ष को किया है किसने? L&T ने। भारतीय नौसेना के लिए बहुउद्देशीय पोत है, मतलब बहुत सारे काम कर सकती है, उत्साह के साथ कर सकती है। तो INS उत्कर्ष को लॉन्च किया है। किसकी है? L&T की है। पूर्व भारत की पहली
खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? पश्चिम बंगाल में किया गया है। तो पश्चिम बंगाल ने संतोष ट्रॉफी जीती थी। इन्होंने ही बोला कि पूरे भारत की क्या बना दो, पहली खगोलीय वेधशाला बना दो, क्योंकि वहाँ पर भी तो ज़रूरत है ना वेधशाला बनाने की, कितना पुराना शहर है वो। तो पहली पूर्व भारत की पहली खगोलीय वेधशाला कहाँ बनाई गई? पश्चिम बंगाल में बनाई गई है। फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 कहाँ शुरू किया गया है? तो इसको किया गया है रियाद में। मिनरल्स, फ्यूल्स, ये रियाद वियाद में ही मिलता है, तो बस मिनरल्स के लिए भी फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 कहाँ पर आयोजित की गई है? रियाद में की गई है। मतलब सब लोग याद रखेंगे इनके मिनरल्स को। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बन गया है? तो वो है लद्दाख। कौन सा है? लद्दाख। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत, उल्लास के तहत केंद्र शासित प्रदेश पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बन गया है लद्दाख। याद करो इसको, तो एक दो चीज़ों को याद कर लेना चाहिए। उल्लास से के तहत केंद्र शासित प्रदेश में पहली साक्षर प्रशासनिक इकाई बनाई गई है लद्दाख। अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने के लिए चौथा देश कौन सा बन गया है? तो ये भारत बन गया है। अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने के लिए चौथा देश बन गया है भारत, कि हम भी जाएंगे और वहाँ पे भी मानव रहित डॉकिंग हासिल कर लेंगे अंतरिक्ष में। भारत चौथा देश बन गया है। आईसीसी के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को किस देश के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है सिंगापुर। सिंगापुर में ही वो हेनले इंडेक्स में पहला स्थान मिला था। वहीं के जो CII हैं, वहाँ के पूर्व निर्देशक तरुण दास को क्या बनाया गया है? मानद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है सिंगापुर के तरुण को। तरुण के नए तरुण सिंह आ गए, तरुण दास। तिरुवल्लुर दिवस कहाँ आयोजित किया जाता है? जहाँ पे तिरुवल्लुर होगा वहाँ पे उसका दिवस मनाया जाता है। तमिलनाडु में है तिरुवल्लुर, तो तमिलनाडु में है तिरुवल्लुर दिवस मनाया जाता है। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की है? तो इंडोनेशिया के साथ की है। तो इंडोनेशिया के साथ भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए, मतलब हम भेजेंगे तो अपने डोर खोलो तो हम भेज रहे हैं, तो इंडोनेशिया के साथ डील की है। एक प्लेट एक थैला अभियान कहाँ शुरू किया गया है? तो प्रयागराज में किया गया है। तो एक प्लेट लेके जाओ और एक थैला लेके जाओ। प्रयागराज ने बोला है कि हम खाना दे देंगे, प्लेट और थैला लेकर आओ। एक प्लेट एक थैला अभियान चलाया गया है प्रयागराज में। और पेंट माय सिटी अभियान भी प्रयागराज से चलाया गया था, रेलवे ने चलाया था। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में किया गया। तो मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो को आयोजित किया गया है 2025 में नई दिल्ली में। न्यू गैलिन रॉकेट को सफलतापूर्वक किसने लॉन्च किया है? तो ये है ब्लू ओरिजिन के द्वारा। न्यू गैलिन रॉकेट, तो ऐसा रॉकेट जो कि गले ना, तो ब्लू ओरिजिन में भी जाके ना गले, ब्लू ऑरेंज भी ना हो, तो न्यू गैलिन रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है ब्लू ओरिजिन ने। पेंगोलिन की नई प्रजाति कहाँ पे खोजी गई है? तो अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। अरुणाचल प्रदेश की ही एक महिला थी ना, जिनका नाम क्या था, यांगसी कुछ नाम था, उनको ही IPS मतलब वहाँ की पहली IPS नियुक्त की गई थी। अरुणाचल प्रदेश में ही पेंगोलिन की नई प्रजाति खोजी गई है। और तो तितली थी, क्या नाम था उनका, बैंडेड तितली थी, बटरफ्लाई कुछ थी, वो भी कहाँ, वो त्रिपुरा में खोजी गई थी। आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ये है बड़नगर में। तो आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है बड़नगर में। आर्कियोलॉजिकल साइट्स कैसी होती हैं? बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, तो उसके लिए जो एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम बनाया जाएगा वो बड़ी नगर में बनाया जाएगा, बड़ी जगह में बनाया जाएगा, तो बड़नगर में इसको बनाया गया है। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? तो ये है राजनाथ सिंह के द्वारा। रणभूमि में कौन जाते हैं? राजा लोग जाते हैं, राजा लोगों की ही वीरता दिखाई जाती है वहाँ पे, है ना, वो ही दिखाने के लिए लॉन्च किया गया है ऐप भारत रणभूमि दर्शन ऐप। तो यह राजनाथ सिंह के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। किस टीम इंडिया का बैटिंग कोच नियुक्त किया गया है? तो ये है हमारे सितांशु कोटक। तो टीम इंडिया की जो बैटिंग कोच हैं, बैट से
बैटिंग कोच हैं वो नियुक्त किए गए हैं सितांशु कोटक, मतलब बैट को सिखाएंगे कैसे बैट चलाते हैं। कोटक कोटक बैट से जब बॉल टकराती है कैसे हो जाता है, कट 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 कट, तो ये क्या है, कोटक। सितांशु कोटक को भारतीय टीम का बैटिंग कोच नियुक्त किया गया है। किसे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त भार दिया गया है, तो ये है निधि खरे। तो हमारे यहाँ की जो ऊर्जा है, नवीन ऊर्जा है, खरी खरी ऊर्जा निकलेगी, नवीकरणीय ऊर्जा निकलेगी खरी खरी। तो इसका मंत्रालय का जो सचिव है वो नियुक्त किया गया है किनको, निधि खरे को। स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए सी डॉट ने किस आईआईटी के साथ साझेदारी की है, तो आईआईटी मुंबई के साथ। तो स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए सी डॉट ने किस आईआईटी के साथ साझेदारी की है, आईआईटी मुंबई ने की है ऑप्टिकल चिप के लिए। सी डॉट बना दिया सारी मूवी में, उसको डिटेक्ट करने के लिए आईआईटी मुंबई आई कि हम डिटेक्ट करेंगे, तो सी डॉट ने आईआईटी के साथ समझौता किया है मुंबई के साथ। और क्यों बना रही है, तो स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट बनाएगी। किसने सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है, ये है नोवाक जोकोविच। तो सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम खेलने का रिकॉर्ड बनाया है नोवाक जोकोविच ने। तो इनसे इस बारे में कोई बात भी नहीं कर सकता, इनके साथ वॉक भी नहीं कर सकता, क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने का नहीं बल्कि खेलने का रिकॉर्ड बनाया है नोवाक जोकोविच। सूचना के अनुसार किस देश के संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द हटा दिया गया है, तो बांग्लादेश से हटा दिया गया है, क्योंकि उनने तो अब कितने सारे हिंदुओं को मारा, अभी इस्कॉन मंदिर पर भी हमला किया था बांग्लादेश ने, तो धर्मनिरपेक्ष तो हो गई नहीं। धर्मनिरपेक्ष यदि होता तो सारे धर्म पे क्यों हमला करता, नहीं करता ना। तो इसलिए इन्होंने सबसे पहले वो हटा दिया शब्द, हम धर्मनिरपेक्ष है ही नहीं, तो इस शब्द को सबसे पहले हटाया किसने, बांग्लादेश ने हटाया है। भारत और किस देश के जो राजनयिक संबंध हैं उनकी 60वीं वर्षगांठ मनाई गई है, तो सिंगापुर ने मनाई है, हमने और सिंगापुर के द्वारा इसको मनाया गया। और तरुण जो है तरुण कुमार को भी इनने सम्मानित किया था। वैसे ही भारत ने और वहाँ के जो राजकीय संबंध हैं उनकी 60वीं वर्षगांठ मनाई है सिंगापुर के साथ। 100 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ कौन तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है, तो वो बन गया है भारत। सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न्स मतलब क्या होती है, नई नई कंपनियां उभर रही होती है ना, उनको कहा जाता है। और तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है भारत। किस देश की टीम में पहला खो खो वर्ल्ड कप 2025 जीता है, तो ये भारत ने जीता है। और आयोजित कहाँ पे किया गया था, नई दिल्ली में किया गया था खो खो का। और पहला खो खो वर्ल्ड कप 2025 जीता है भारत ने। संचार साथी ऐप किसने लॉन्च किया है, तो ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा किया गया है। तो ये हमारे वो है ना उड्डयन मंत्री, नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो इन्होंने ही संचार साथी बताया कि भैया यहाँ से उड़ो वहाँ पे जाओ, संचार करो एक दूसरे के साथ। तो संचार साथी ऐप लॉन्च किया है ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा। सीआरपीएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो ये ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है। सीआरपीएफ का एग्जाम ज्ञानी लोग निकाल सकते हैं, तो महानिदेशक भी कौन बनेगा, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ही बनेंगे। उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है, तो इन्होंने कहा आइसलैंड के साथ समझौता किया है। उत्तराखंड में ही क्या बन रहा था, महाभारत का पूरा सेटअप इन्होंने स्टार्ट किया था, पार्क बना दिया था महाभारत का। वैसे ही कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए मतलब हम कार्बन में न्यूट्रल हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे, पूरा आइस बार लेकर आएंगे। आइसलैंड इनने अपने आप उतार लिया, तो आइसलैंड के साथ समझौता किया है किसने, उत्तराखंड ने। तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्री का सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, तो ये उड़ीसा में हुआ था। तो पूरी खान आयुष्मान को भी उड़ा दिया इन्होंने, और ये कुछ और भी दे रहे थे, जो पेंशन दे रहे थे जिनको इमरजेंसी पकड़ा गया था उनके लिए पेंशन दे रहे थे। और सारे खान मंत्री भी जाके उड़ के कहाँ पहुँचे, उड़ीसा में पहुँचे, और बोला कि चलो ये सम्मेलन कर लेते हैं, जो उड़ उड़ के यहाँ पे आएगा इनकी खानों में। तो केंद्रीय राष्ट्रीय खान मंत्री का सम्मेलन कहाँ पे हुआ, उड़ीसा में हुआ है। किस राज्य का स्थापना दिवस 21 जनवरी को मनाएंगे, तो 3 राज्यों ने मनाया, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। मणि मेघ से गिरी त्रिपुरा, मणि मेघालय त्रिपुरा। 21 जनवरी 2025 को उन्होंने अपना स्थापना दिवस मनाया। ब्रिक्स का भागीदारी देश कौन बन गया है, तो नाइजीरिया बन गया है। और ब्रिक्स का 10वां स्थायी सदस्य बना था इंडोनेशिया, और भागीदारी देश कौन बन गया है, नाइजीरिया।
बीएसएफ का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो मोहन कुमार अग्रवाल जी को किया गया है। देखो अभी हमने कुछ कुछ दिए हैं, जैसे कि हमने जो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा का अतिरिक्त भार दिया था, किनको दिया था? खरे जी को नहीं दिया था, निधि खरे जी को दिया था। और सीआरपीएफ के कौन बने गए थे? ज्ञानेंद्र जी बने थे। वैसे ही बीएसएफ है, उनके महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं, जिनका नाम है मोहन कुमार अग्रवाल। मोहन जी को बिठा दिया बीएसएफ के पास, जाओ भैया मोहन संभालो यार कुछ कुछ, तो मोहन कुमार अग्रवाल। इंडिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो एन से यंग के द्वारा जीता गया है। यंग से यंग के द्वारा जीता गया है। यंग महिलाएं गई थी और जीत लाई। तो इंडिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो एन से यंग ने जीता है। तो जो यंग था वो ही बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 जीता है। 27वां अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? कोलकाता में किया गया है। कांच से काटा, कट कैसे लगता है? कांच से लगता है। तो 27वां अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया? कोलकाता में किया गया। किसने 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? कर्नाटक ने जीती है। ये ना जीतने के लिए, विजय होने के लिए क्या करते हैं? हराने वाले को काट देते हैं। तो विजय हजारे ट्रॉफी जो है, विजय हजारे है, हरारे नहीं है, विजय हजारे ट्रॉफी जो है किसने जीती है? कर्नाटक ने जीती है। संतोष ट्रॉफी किसने जीती थी? पश्चिम बंगाल ने जीती थी। किस राज्य के बंधाल गांव को संक्रमित घोषित किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के, जो वहाँ के जो लोग थे उनको बांध दिया भैया कि तुम लोग संक्रमित हो, तो बंधाल गांव के लोगों को संक्रमित घोषित कर दिया गया है। गांव को ही संक्रमक घोषित कर दिया गया जम्मू कश्मीर के। और जो संक्रमक की जो रिसर्च हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? यहाँ बेंगलुरु वगैरह में हुई थी, है ना। उसकी प्रयोगशाला बनाई गई थी संक्रमण रोगों के लिए। और जो बंधाल गांव है उसको संक्रमक घोषित कर दिया है जम्मू कश्मीर का। किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? तो ये छत्तीसगढ़ ने की है। बेचारे जो मजदूर होते हैं 36 घंटे काम करते हैं, उनके कल्याण के बारे में कौन सोचेगा? कोई नहीं सोचता। तो दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा प्रणाली लॉन्च की है? तो ये है केरल। कौन सी है? केरल। कवच केरल, जो हमारे यहाँ पे केले आते हैं उनके लिए कवच में रखना पड़ता है ना, वरना मक्खी, चूहे, छिपकली सब आ जाते हैं उसके पास खाने के लिए। तो कवचम जो आपदा प्रणाली है वह कहाँ पे लॉन्च की गई है? केरल में आयोजित की गई है। किस राज्य में प्राचीन उमा महेश्वर धातु मूर्ति मिली है? तो यह है कर्नाटक में मिली है। कर्नाटक में खुदाई चल रही थी, वहाँ पर मिली है उमा महेश्वर धातु मूर्ति। कहाँ पर मिली है? कर्नाटक में मिली है। अमेरिका का अगला विदेश मंत्री किसे बनाया गया है? तो इनका नाम है मार्को रूबियो। मार्को रूबियो। अमेरिका का अगला विदेश मंत्री किसे बनाया गया है? तो मार्को रूबियो। सबको पता है कि भैया ये विदेश मंत्री हैं, इनको मारना है और रूप बिगाड़ना है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पे तो गुस्सा निकाल ही सकते। तो कौन पिटने वाले हैं सबसे ज़्यादा? तो ये मार्को रूबियो, इनका पूरा रूप बिगाड़ देंगे। विदेश मंत्री हैं ये। अमेरिका के अगले विदेश मंत्री कौन बने हैं? मार्को रूबियो। किस देश ने दुनिया का सबसे लंबी सुरंग का अनावरण किया है? चीन नहीं किया होगा। इतनी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी आजकल कौन ला रहा है? चीन ही ला रहा है। तो चीन ने ही क्या बना दिया? दुनिया की सबसे लंबी सुरंग बना दी है चीन ने। और तीसरा मेट्रो सिस्टम बना था भारत का। कहाँ के वर्जिन नारियल ऑयल को जीआई टैग दिया गया है? तो अंडमान निकोबार के दिया गया। तो अंडमान निकोबार क्या आइलैंड है हमारे यहाँ का, तो बस वहाँ के जो नारियल निकलते हैं तो वर्जिन नारियल ऑयल को क्या मिल गया है? जीआई टैग मिल गया है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो चौथा। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान रहा है चौथा। अमेरिका से पहला था कि भैया कहीं पर भी आग लगती है तो ये पहुंच जाता है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में पहला स्थान है अमेरिका का, चौथा है भारत का। शतरंज विश्व कप 2025 की मेज़बानी किसने की है? तो भारत ने की थी। किसने की है? भारत ने की है। भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है डी गुकेश। क्या नाम है इनका? डी गुकेश। इनका नाम तो ट्रिक्स याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, हर बच्चे को याद है।
क्वाड देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो अमेरिका में। देश कौन से हैं क्वाड में? एक बार हमें कमेंट करके बताइए, तो फिर यदि आपको नहीं होंगे तो फिर हम आपको इसकी ट्रिक बताएंगे। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 कहाँ शुरू किए गए थे? लद्दाख में किए गए थे। लद्दाख में आयोजित किए गए थे। विंटर गेम्स हैं, गद्दे वद्दे तो लेकर जाने पड़ेंगे ना, ठंडी होती है लद्दाख में। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 लद्दाख में हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वां संस्करण कहाँ पे हुआ था? कोलकाता में हुआ था। तो छोटे को बड़े बड़े फिल्म महोत्सव कहाँ पे हो रहे हैं? मुंबई में हो रहा है। एक ही था जो कौशिक फिल्म महोत्सव, जो कहाँ पे हुआ था? ऊपर नैनीताल में। लेकिन जो बच्चों का है वो कहाँ पर आयोजित करा दिया ने? कर्नाटक में करा दिया कि भैया यहाँ पर करो। नहीं, कर्नाटक में नहीं, सॉरी, कोलकाता में करा दिया। कोलकाता में करा दिया कि भैया कोलकाता में आयोजित कराओ इनका। किस राज्य का 76वां स्थापना दिवस 24 जनवरी को था? तो उत्तर प्रदेश का था। 76वां स्थापना दिवस था 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का। वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट्स एडवाइजरी बोर्ड में शामिल हुए हैं जय शाह ये हमारे हैं ना, विजय शाह, जय शाह, अमित शाह, उनके साथ बेटे वगैरह हैं, ये है ना। तो वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट्स एडवाइजरी बोर्ड में शामिल हो गए हैं जय शाह, इसलिए हमारी क्रिकेट टीम हमेशा जय ही प्राप्त करती है, जय होती है। किस खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? इनका नाम है माइकल क्लॉक। इनको ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो इनका पूरा क्लॉक का फ्रेम बना दिया ऑस्ट्रेलिया ने, दे दिया कि भाई तुम यहाँ बैठो फ्रेम में। ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम में शामिल हुआ है कौन? माइकल क्लॉक। किस देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दे दी है? वो है थाईलैंड। वाह यार। तो समलैंगिक विवाह को मान्यता किसके द्वारा दी गई है? थाईलैंड की। और जो स्विट्जरलैंड था ना, उसने बुर्खा पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया था ना सार्वजनिक स्थानों पर। बोई मेले का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो कोलकाता में किया गया। तो बच्चों का भी फिल्म महोत्सव कहाँ पे था? कोलकाता में था। और बोई फिल्म महोत्सव है जहाँ पे बच्चे गए थे और वहाँ पे खेल रहे होंगे, तो बोई मेला ही उनको दिखा दिया। तो बोई मेला कोलकाता में आयोजित किया गया था। किस राज्य सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है? तो ये है हरियाणा। हरी संजीवनी होती है तो सम्मान से देखना ही पड़ेगा, तो सम्मान संजीवनी ऐप को लॉन्च किया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। किस देश के राष्ट्रपति ने क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह लॉन्च करने को मंजूरी दे दी है? तो ये है हमारे अमेरिका के द्वारा। इन्होंने बोला कि भैया क्रिप्टो कार्यकारी समूह लॉन्च कर दो। क्रिप्टो करेंसी में लोग करेंगे तो ट्रेडिंग करेंगे क्रिप्टो करेंसी में, तो इसके लिए कार्यकारी समूह ही बना दो। अमेरिका ने ऐसा बोल दिया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 17 धार्मिक स्थानों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? ये हमारे मध्य प्रदेश सरकार वाले, इन्होंने ही अभी स्वामी विवेकानंद युवा महोत्सव मनाया था। मध्य प्रदेश में ही वो चल रही थी अभी, क्या पार्थ योजना भी मध्य प्रदेश में लॉन्च की गई थी। मध्य प्रदेश में ही 17 धार्मिक स्थानों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी गई है। किसने राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर सर्द हवा लॉन्च की है? तो बीएसएफ ने। और बीएसएफ के वो कौन बनाए गए थे? मोहन अग्रवाल जी बनाए गए थे ना, शायद मोहन अग्रवाल जी बनाए गए थे। इनके अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। और राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा लॉन्च की गई है। पेरिस जलवायु समझौता से बाहर हो गया है कौन? अमेरिका। अमेरिका ने बोला भैया हम तो चले, हमें नहीं रहना पेरिस जलवायु समझौते से। तो पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हो गया है कौन? अमेरिका। T20 में बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने वाले रिकॉर्ड किस खिलाड़ी को मिला है? तो ये है तिलक वर्मा। 318 रन बनाए हैं इन्होंने। वाह यार, इनका तो भैया राज तिलक करो, नॉर्मल तिलक तो ठीक ठाक है। तो बिना आउट हुए T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है तिलक वर्मा जी के द्वारा। राज तिलक किया जाए इनका, 318 रन बनाए हैं इन्होंने। कौन से राज्य में अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया 25 जनवरी को? तो हिमाचल प्रदेश ने 25 जनवरी को अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया। नीति आयोग की प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा था? तो ये था उड़ीसा। कौन सा था? उड़ीसा। तो नीति आयोग के जो वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक थे, आयुष्मान योजना इन्होंने भी लॉन्च की थी ना, और खान मंत्रियों की बैठक भी इन्होंने बुलाई थी। तो बस इनका वित्त कैसा हो गया? स्वस्थ हो गया। तो प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में सबसे शीर्ष पर कौन रहा है? उड़ीसा रहा है।
अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया? नेपाल में आयोजित किया गया। पश्मीना शॉल वगैरह भी तो इन्हीं से बनाए जाते हैं, बकरी मुर्गी वगैरह नहीं, मुर्गी से नहीं बनाए जाते, बकरी से बनाए जाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया? नेपाल में आयोजित किया गया। किसने मलेशिया के 9वें जोहोर अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया है? तो इनका नाम है इनियन पन्नीरसेल्वम। जोहोर अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है इनियन पन्नीरसेल्वम के द्वारा। इसको तो याद नहीं कर सकते हैं, ट्रिक नहीं बना सकते। जोहोर अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट है, इनियन पेन्नीसेल्वम के द्वारा जीता गया है। 76वें गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या रखी गई थी? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास थीम रखी गई थी। जो अभी 76वां गणतंत्र दिवस हुआ था 26 जनवरी 2025 को, इसकी थीम रखी गई स्वर्णिम भारत, विरासत एवं विकास। भारत एवं किस देश ने शामपुर एवं सौर संयंत्र है उसके लिए ऊर्जा मूल्य निर्धारित किया है? तो श्रीलंका ने किया। और हिंदी में जो पाठ्यक्रम लॉन्च किया गया था वो भी कौन सा था? श्रीलंका था। वैसे ही श्रीलंका और भारत ने शामपुर सौर संयंत्र के लिए ऊर्जा मूल्य निर्धारित किया है। तो भारत की शाम कहाँ होगी? पश्चिम में होती है, लेकिन इन तो श्रीलंका बोल दिया, तो श्रीलंका में ही इसको मूल्य निर्धारित करेगा भारत, और श्रीलंका करेगा शामपुर सौर संयंत्र के लिए। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो अर्शदीप सिंह को चुना गया है 2024 के लिए। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है अर्शदीप सिंह को। आशा तो थी यही दीप जलाएंगे T20 का। और T20 में ना हारने वाले कौन है? हमारे तिलक, पूरा नाम क्या था उनका? तिलक वर्मा। राधे 6वां अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव आयोजित किया गया है बेंगलुरु में। बाजरा बेंगलुरु। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव 6वां था, कहाँ पर आयोजित किया गया? बेंगलुरु में किया गया। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? तो यह है उत्तर प्रदेश, और इसमें भी प्रयागराज के महाकुंभ को दर्शाया गया था। तो 76वें गणतंत्र दिवस की थीम क्या थी? स्वर्णिम भारत, विकास एवं विरासत। और इसकी जो झांकी थी, सर्वश्रेष्ठ झांकी थी, वह उत्तर प्रदेश को मिली, और इसमें दर्शाया गया था प्रयागराज के महाकुंभ को। आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब किसने जीता है? स्मृति मंधाना। मतलब एक ही दिन खेलती हैं लेकिन सबकी स्मृति में छा जाती हैं ये। तो आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब जीता है स्मृति मंधाना ने। प्रथम प्रौद्योगिकी संवाद 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया है? बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। तो पहला प्रौद्योगिकी संवाद, प्रौद्योगिकी पे संवाद करने के लिए बोला है, मतलब टेक्नोलॉजी पर ये संवाद करेंगे, तो बेंगलुरु में ही ज़्यादा अपने यहाँ पे जो कंपनी वगैरह हैं वो हैं, तो वहीं पर उसका आयोजित किया गया था। बाजरा महोत्सव भी बेंगलुरु में ही आयोजित किया गया। निगरानी प्रणाली संजय को हरी झंडी दिखाई है किसने? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। अब संजय नाम क्यों रखा गया है? तो महाभारत में जो पूरा वृत्तांत था वो धृतराष्ट्र को कौन सुनाते हैं? संजय सुनाते हैं, क्योंकि उनको दिव्य दृष्टि दी गई थी ना, कि ये पूरा वृत्तांत देख सकते हैं कहीं पर भी बैठ के, कहीं का भी। तो संजय नाम रखा गया है युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली का, और इसको हरी झंडी दिखाई है राजनाथ सिंह के द्वारा। भारत सरकार ने कब तक 10,000 GI टैग हासिल करने का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। कब तक? 2030 तक रखा है। 10,000 GI टैग हासिल कर लेंगे भारत 2030 तक। आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया है? तो ये है जसप्रीत बुमराह, और अर्शर को वो प्लेयर ऑफ द ईयर था ना। और आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है पुरुष में जसप्रीत बुमराह को। एक समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो उत्तराखंड बन गया है। उत्तराखंड ने वो कार्बन न्यूट्रल होने के लिए आइसलैंड के साथ समझौता किया है ना, और इन्होंने बोला कि सारे नागरिक एक समान हैं। तो एक समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। एलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहाँ का राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है? तो बेलारूस का। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने बेलारूस का चुनाव जीत लिया है। बेलारूस, बेल लुक के ही
झगड़ा दिखता है, क्योंकि जब म्यूनसिपल पार्टी वाले आते हैं पकड़ने इनको तो छुप जाता है। नहीं, याद नहीं हो रहा। बेलारूस, यहाँ से याद कर लो यार। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहाँ की राष्ट्रपति चुनाव जीते हैं? बेलारूस की राष्ट्रपति चुनाव जीते हैं। IDBI बैंक का MD और CEO किससे नियुक्त किया गया है? तो राकेश शर्मा जी को किया गया है। राकेश शर्मा एक वही है ना जो हमारे अंतरिक्ष में गए थे, भारत की तरफ से रूस ने भेजा था। वैसे ही IDBI के MD और CEO नियुक्त किए गए हैं। कौन? राकेश शर्मा जी। ऑस्ट्रेलिया ओपन का पुरुष और महिला एकल खिताब किसने जीता है? इनका नाम है जेनिक सिनर और मेडिसन कीज। ऑस्ट्रेलिया ओपन का पुरुष और महिला एकल का खिताब जीता है जेनिक सिनर ने और मेडिसन कीज के द्वारा। पुरुष में तो याद रहेगा कि जेनरिक, मेडिसन, सिंपल जेनरिक, जेनिक सिनर हैं और मेडिसन कीज हैं। इनके द्वारा ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता गया है। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया है? तो नागालैंड के द्वारा किया गया है। पूर्वोत्तर में मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया है नागालैंड ने, क्योंकि नागालैंड में बहुत सारे नाग होंगे, हर कोई ऑपरेशन थिएटर में हॉस्पिटल जा नहीं पाता होगा, तो मोबाइल ऑपरेशन थिएटर लॉन्च किए हैं नागालैंड के द्वारा। ये सिर्फ ट्रिक है, ज़रूरी नहीं वहाँ पे नाग बहुत सारे होंगे इसलिए इसका नाम नागालैंड है। सांभर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो जयपुर में, जयपुर राजस्थान में इसका आयोजन किया गया है। सांभर फेस्टिवल जयपुर में आयोजित की गई है। यूनेस्को ने इंदौर और किस सिटी को वेटलैंड सिटी घोषित किया है? तो ये है उदयपुर, मतलब उदय का उदय हो गया, उदयपुर का उदय हो गया। यूनेस्को ने इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी घोषित कर दिया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के दौरान हुई घटना की जांच करने के लिए गठित न्यायिक आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो इनका नाम है इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति हैं हर्ष कुमार। तो बिल्कुल भी हर्ष की बात नहीं थी, इतना बड़ा कुंभ आयोजित किया जा रहा था महाकुंभ, लेकिन वहाँ पे भगदड़ हो गई और बहुत बड़ी घटना हुई थी, तो उसकी जांच करने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति हर्ष कुमार को नियुक्त किया गया, मतलब अध्यक्ष बनाया गया, न्यायिक आयोग के अध्यक्ष चुने गए हैं। युवा भारतीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने किस देश की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है। क्या नाम है इनका? शिवांगी पाठक हैं। भारत की सबसे युवा पर्वतारोही हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया। किस मंदिर को FCRA लाइसेंस मिला है? तो ये बांके बिहारी मंदिर को मिला है। FCRA का जो लाइसेंस है वो दिया गया है बांके बिहारी मंदिर को। फिक्र कोई होगी नहीं, FCRA का लाइसेंस मिल गया है बांके बिहारी मंदिर को। ECI मीडिया पुस्तक से सम्मानित किया गया है दूरदर्शन को। तो ECI मीडिया पुरस्कार किनको दिया गया है? दूरदर्शन को दिया गया है। ये सीधा बिल्कुल उनकी आई दूर तक जाती है। ECI मीडिया पुरस्कार मिला है दूरदर्शन को। WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है किसको? जॉर्जिया को। जिया जी ले अपनी ज़िंदगी बिना मलेरिया की, तो मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है किसको? जॉर्जिया को। WHO ने जॉर्जिया को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। 2025 को किस राज्य के सोरेंग जिले में देश का पहला जैविक मत्स्य पालन केंद्र खुला है? तो पहला जैविक राज्य बना था सिक्किम, वैसे ही पहला जैविक मत्स्य पालन केंद्र खुला है सिक्किम में। असम के मुख्यमंत्री ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा कर दी है? तो ये है डिब्रूगढ़। असम सरकार ने बोला कि हमारे यहाँ पे एक नहीं बल्कि दो राजधानी होगी। दूसरी कौन सी होगी? डिब्रूगढ़ होगी। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका नाम है बिहार। बिहार भैया कुछ भी कर सकते हैं, आइए ना हमारे बिहार। तो बस ग्रामीण क्रिकेट लीग, ग्रामीण के लिए क्रिकेट लीग शुरू कर दी है किसने? बिहार सरकार के द्वारा। किसने सर गरफील्ड सोवर्स ट्रॉफी जीता है? तो ये जसप्रीत बुमराह है, इसलिए इनको 2024 के लिए प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है T20 का, जसप्रीत बुमराह के लिए, और इनके द्वारा ही सर गारफील्ड सोवर्स ट्रॉफी जीती गई है। किसने डिजिटल करेंसी बिम कॉइन्स की शुरुआत की है? तो इनका नाम है बिम टेक।
देखो बिटकॉइन सुना होगा, लेकिन ये नई डिजिटल करेंसी है जिसका नाम है बिम कॉइन। इसको लॉन्च किया है बिम टेक के द्वारा, अपने नाम से रिलेटेड इसने नाम रख दिया। नेशनल स्पेस स्टेशन ISS पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं शुभांशु शुक्ला। शुभ की बात है, ऐसा देखो ISS है तो ये भी शुभांशु शुक्ला है, तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं शुभांशु शुक्ला। महाकुंभ भगदड़ पर न्यायिक आयोग के जो प्रमुख है वो कौन नियुक्त किए गए हैं, तो ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं जस्टिस हर्ष कुमार। सुनीता विलियम्स ने रिकॉर्ड कितने घंटे स्पेस वॉक की है, तो इन्होंने 62 घंटे 62 छा गई हैं, ये सब पर छा गई हैं। सुनीता विलियम्स ने एक रिकॉर्ड टाइम स्पेस वॉक किया है, वो भी कितना है 62 है, 62 घंटे। किस देश ने भीख मांगने को अपराध घोषित कर दिया है, तो ये पाकिस्तान। वाह बेटा, खुद तो दूसरे देशों से मांग रहा है भीख और इन्होंने बोल दिया कि नहीं भीख मांगना अपराध है, पाकिस्तान ने बोल दिया। हाँ, लोगों से भीख नहीं मांग सकते, देशों से मांग सकते, जैसे कि पाकिस्तान चीन से मांगता है। अरे वो तो मांग सकता है यार, सब लोगों के लिए है। भीख मांगने को अपराध घोषित कर दिया है पाकिस्तान ने। करंट अफेयर देखो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 1 फरवरी से स्टार्ट करेंगे और फरवरी का करंट अफेयर बनाएंगे, है ना, पढ़ेंगे, याद करेंगे। यदि फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा है या हमारे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया है, तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। प्लीज़ फ्रेंड्स।